बौद्ध धर्म राज्य धर्म रियोड़ो इन देश को लंबा टाइम ताई। ए नालंदा तक्षशिला विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म का है केंद्र। अंग मैंने बहुत बड़ो साहित्य हो, बौद्ध साहित्य प्राकृत भाषा में सबको देखने नहीं कौन रहा दीजिए, क्योंकि बाद में बौद्ध ने बुरी तरह मारिया टू भगा दिया। जो बौद्ध भारत में बौद्ध नाम कौन छोड़ियो, ये पंडितों को काम हो। और बौद्ध शास्त्र ने मटिया मेट करिया जड़ाया काई काई करियो, जो देख लो बौद्ध मठा का ही मंदिर बनिया। चला मंदिर का बाद में मुसलमान मस्जिदा और दरगाह बनाई दी भाई, बौद्ध मठा पहली जगह बाद में मंदिर बना दिया। और भाई मंदिर की पास मस्जिदा और दरगाह बनी है, और सब एक नाटक है। आगे आखिरी नींव नाड़ो जन और की निकल जी। हमार कहे आज का भास्कर अखबार में के सोमनाथ को जो मंदिर है बी के नीचे बौद्ध धर्म का अवशेष मिला है, सोमनाथ मंदिर करना। तो बताओ अबे बौद्ध धर्म को क्या बेटा, तो बौद्ध धर्म को मंदिर हो तो आ मान्यता है, क्यों बौद्ध मठ और तो बहुत ज्यादा ही देश में। बुद्ध की मूर्तियां जती जम्मी मात बनी बीती तो कोई की बनी को आज ताई, तो बे गिवी कटे बांगू हुई कहीं माँ माता ही मंदिर बनाया ज्यादातर। और वहां मंदिर माते मूर्तियां तोड़ तोड़ मस्जिदा बनाए दी लोग, तो को खेल हुई हो देर ताई। आ लड़ाई तो लंबी करिए ही जाओ भले। शोभा चंद जी ये बोल देंगे कि हमने तो राम मंदिर के नाम पर कुछ रुपये हमारा गायों को चारा खिला दिया, अब हम आपको कुछ भी चंदा नहीं देंगे। हाँ शोभा चंद जी का चंदा नहीं देंगे, ये गायों का बता देंगे, कुछ भी कह देंगे। सत्ता का चरित्र समझिए, जब तक धान दाल अनाज तिल आदि आवश्यक वस्तु अधिनियम के दायरे में थे तब तक किसानों के पास थे। अब इनको कॉरपोरेट को देने की तैयारी, मतलब आवश्यक वस्तु अधिनियम काट दिया ना। ये आवश्यक वस्तुओं को नहीं है तो बाकी काम आए। खेमाराम जी भादू दान की जगह अपने माँ बाप दादा दादी की सेवा करो। हाँ काम तो खूब हुई, राजीव जी चौधरी देख लिया है, श्याम जी बिश्नोई, पाबू राम जी तलवाड़िया। जिसकी मूलभूत आवश्यकता जैसे रोटी कपड़ा मकान है, ऐसे आदमी को जरूरत के हिसाब से कुछ देना उचित है। हाँ जगह की जरूरत है तो देवणु सही से अपन अगर अपन है उपयोग। मंदिर नहीं है बिजनेस खोला, मंदिर तो वो पा रहे है, इनका धंधा है, आता की दुकान है, सीधी सी बात है। इनकी कमाई अगली आंकर जानी, इनमें इन्वेस्टमेंट कोई को नहीं करवाए लेनो, इनकी नींव में भाटा दूजागा लागी और इनका कमाई को जितो भी दूध हुई वो हगड़ो है दूई बांटो आटू जाए दूध दे काटी। किसान की मदद करो और मंदिर को जाने दो जेठाराम जी बागड़। हाँ अभी किसान की वास्तव में मदद होनी चाहिए। किसान सबसे ज्यादा पीड़ित है आज इस देश में, आज की तारीख में, क्योंकि वो तरस रहा है सरकार की और देख रहा है कितने दिनों से कैसे उनके आंसू सूख गए। किसाना की दशा देखी जी नहीं एड़ी, कई लोग बड़े खत्म हुएगा, आत्महत्या करी राम सिंह जी, क्यों मारू देखी जी नहीं किसाना की दशा। आज इतना महीना हुआ हालत किसाना की। एक हमारे एक वकील साहब और वही क्यों कांटा मारा मरना हूं सरकार की जैतो कर, सरकार कीरा मरना हूं जैतो करे। सरकार तो अगर कटी कोई गाय मर जाती भाई, दलित है किसान है कितना ही मरे तो सरकार के की फर्क नहीं पड़े। कभी आज तक विश्व हिंदू परिषद कोई दलित कटी मरगा दलिता ने मार दिया तो कभी विश्व हिंदू परिषद बोली, कटी रोड़ा करिया, कटी झंडा ऊंचा लिया हा पड़ा, कटी आरएसएस वाला कूदा नाचो करियो कि भाई दलिता ने क्यों मारिया, कौन ठोक्या, कौन ने घोड़ी मातो एटा पटक दिया, कभी बोलिया आज तक। याद रखो ए किसाना वास्ते मजदूरा वास्ते दलिता वास्ते पिछड़ा वास्ते कभी नहीं बोला है, ने बोलिया ने बोलेला, क्योंकि दुश्मन है। ऐसे केवल में क्या मुसलमाना का दुश्मन थे, हकड़ा का ही दुश्मन हो मांगा थे, मिनका का दुश्मन हो, दुश्मन तो दुश्मन हुए तो ये कभी आमने पक्ष में नहीं बोलेला, आ तो तय है। वासुदेव जी चौधरी, नेमी जी सोमनवाला, अगर पाखंडियों को दान देने से धन लाभ मिलता तो किसान मजदूर गरीब कभी भी गरीब नहीं रहते, क्योंकि ये लोग पसीने की कमाई का दान करते हैं। ए जगह लोग क्या भाणिया दान करे, भाणिया बे शोषण करे लोगों को, दान किसो करे, दूजा ने मजदूरी नहीं देवे, दूजा को जो मेहनत नो वो पूरा देवे नहीं, और पद बट दान देवे वो दान नहीं है, वो तो शोषण को पैसो है। असली दान तो वो है जो मेहनत करी है। आरएसएस इंडिया को बर्बाद कर रही है नरेंद्र जी। उग्राराम जी सियाग बिल्कुल सही है, साधु संतों और सन्यासियों को पैसों की कहाँ जरूरत है। मांगीलाल जी गोदरा, जरूरतमंद को आर्थिक सहयोग देना चाहिए, असली दान है, भगवान को धन की कहाँ जरूरत है।
महेंद्र जी मेघवाल गोटन कोनी देवा था चंदो नहीं देवण दा गुरु जी कोई ने। बहुत बढ़िया बात है, करो प्रयास करो एक बार से जको भी करना था। आपका गांव में अलग अलग परिस्थितियां है तो सबने विवेक को काम लेना है और भी परिस्थिति का हिसाब में काम करना है। गली में मोहल्ला में सोहन जी गुरलिया, विश्व हिंदू परिषद ने राम मंदिर के नाम पर 1400 करोड़ का घोटाला करके वापस खिसक ली। 1400 करोड़ को घोटालो करियो है और अब पाचो बड़ा पाचा भेज दिया। मंदिर भी बहुत मोटा, इतना मोटा की जरूरत भी कौन हुआ शायद। ये मंदिर का पैसा में तो कहीं कितना ही एम्स बन जाता और मंदिर को पैसों इतो मंदिर में रिव्यू लगा रही है बुरी तरह। और जब प्रधानमंत्री जी मोटूड़ा मुख्यमंत्री जी हगड़ा भी में लागूड़ा है, सरकारी धन को भी दुरुपयोग हो रही है तो क्यों अटे गरीबा ने परेशान कर रहा है। प्रकाश जी निम्बड़ दान देना है तो स्कूल को दो, अस्पतालों में दो। महेंद्र कुमार जी बाजोली नमस्कार। प्रहलाद जी सुन रहे हैं गुरु ज्ञान। डोगीवाल राजू राम जी, शोभा चंद जी गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ मठ राम को नहीं मानने वालों की संस्था है। हाँ गोरख आदित्यनाथ गोरखपुर में आदित्यनाथ मठ जो गोरखनाथ जी को मठ है। गोरख कबीर है तो एक ही पंथ का है, सब लोग एक देखे तो ये सब पाखंड और अंधविश्वास के खिलाफ है पर करियो कहीं जावे। ये तो दुकान भी हिसाब खोली है पंडिता के पक्ष में, क्योंकि अनठायक पंडित ही देश की मुख्य धारा है। इन देश ने हिंडा है तो पंडित ही हिंडा है। ये बात है तो सब पंडिता ही गोद में बैठ गा, कबीर पंथी गोद में बैठ गा। अब सिख की जगह थोड़ा पाचा हिरक्या है, आने भी गोद में बिठा लिया कई दिन। एक सिख की पाचा हिरक्या, बाकी तो हगड़ा हाल जा रहा है। सिद्ध जसनाती सिद्ध है, ये भी साधना के पक्ष में पण आगे रामचंद्र को मिंदर में ही अंगारो बंद होगा। दादू पंथी तैयार हुईगा। तेजा भक्त मूला राम जाट, गुरु जी आपकी बात एकदम सही कह रहे हो। सही कह रहे हैं तो देखो भाई तेजा भक्त तो ध्यान रखना है अपना अपने को। शोभा चंद जी प्रकृति ईश्वर है। पुखराज जी सियाग, नरेंद्र जी मेघवाल, जेठवाल, चिरंजी लाल जी बहुत अच्छा बता रहे हो सर जी। अच्छा की एड़ा कमेंट देखनी चाहवा जका काम आवे। कॉमेडियन श्रवण जनागल क्यों सर मैं इन पर यूट्यूब वीडियो बनाऊंगा, बहुत ही अच्छा ज्ञान मिला। हाँ बनाओ जरूर बनाओ। नरेश कालवा हम नहीं देंगे, बढ़िया बात है। पप्पू राम जी, राम जी, राम निवास जी, सारण महावीर जी चालिया, सरपंच कांटिया, गुरु मेरे गांव में मेरे समाज से कोई चंदा नहीं देंगे। बहुत ही बढ़िया बात है साहब कांटिया सरपंच साहब, आपका धन्यवाद शुक्रिया। बादल सिंह जी राम साहब, गमडा पुनावत, हमारे भगवान बाबा साहब अम्बेडकर, जय प्रजापति। भारतीय शिक्षा के क्षेत्र में या जरूरतमंद की सहायता करना ही सच्ची मानवता इंसान का धर्म है। धार्मिक स्थलों पर दान देने में मुझे तो एलर्जी है। हाँ तो आपको है एलर्जी, पर अब घर बार में देखना पड़ी। और राजेंद्र कुमार जी, गुरु जी शानदार मंदिर के लिए दान गुलामी का निशान। बड़ो ही जागरूकता तो बहुत तेजी में फैली है साहब। और शायद अब क्या दान में पसीनो ताजी दान स्कूल में और अस्पताल में। मोकाला जी, मनोज जी राइट सर, दिनेश जी डिटेल, जन जागृति के लिए आभार। भंवर राम जी पूनिया, मेरे सभी भाइयों निवेदन है कि गुरु जी बहुत ही पाखंड से दूर और सच्चाई के इर्द गिर्द रहने के बारे में बार बार आग्रह और जागृति का काम कर रहे हैं। देखो भंवरा राम जी का निवेदन, पूनिया जी का निवेदन सबके सामने कर दूं मैं भी। पूनिया जी कह रहे मेरे भाइयों निवेदन है कि पाखंड और दूर करने और सच्चाई के इर्द गिर्द रहने के बारे में बार बार आग्रह और जागृति का काम करें। आओ हम खुद ही शुरुआत करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और मानने वालों को सच्चाई से अवगत कराने का कार्य करें। एक तो इन्हें शेयर करें, या एक अलावा हमारे यूट्यूब चैनल में बताऊं था ना, वो भी ही नाम हुई है, हमारा शिवनारायण नाम हुई है। आपने लाल जिला भी मैं प्ले लिस्ट बनाउड़ी है यहाँ तक पाखंड और अंधविश्वास के खिलाफ भी प्ले लिस्ट में कोरा एड़ा वीडियो है, तो आप उन्हें भी देख लीजिए। नैना राम जी, पीरा राम जी पालड़िया, गुरु जी मेरे गाँव में मेरे समाज को कोई चंदा नहीं देगा। बहुत बढ़िया बात है। लूणदा गांव से बोल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। महादेव जाट, राम साहब, सुनील जी गुजराती, बेहतरीन सोच। राम प्रताप जी, देश में बड़ा हॉस्पिटल बनना चाहिए। मोकाला जी, राम प्रताप जी वो और गुरु जी और तो अब खाई के वहाँ राम प्रताप जी जाट,
नैना राम जी बारूपाल सरपंच कांटिया। दान करना है तो अस्पतालों स्कूलों में दो। क्यों सिंह जी, ओम प्रकाश जी, बिल्कुल राइट सर। मोहन राम जी सारण, जय किसान, डू गुड हैव गुड। बादल सिंह जी, सुरेश दादी जी, पूरे हिंदू धर्म के खिलाफ बोल रहे हो? नहीं नहीं, हिंदू धर्म के तो मैं खिलाफ, मैं तो धार्मिक आदमी हूँ, मैं तो धर्म के पक्ष में बोल रहा हूँ दादी साहब। मैं धार्मिक आदमी, मैं तो ब्राह्मणों के पक्ष में बोलता हूँ। पर ये जो पंडित है, ब्राह्मणों के नाम से दुकान करते हैं, पैसा ऐंठते हैं, लोगों से धोखा करते हैं, अंधविश्वास के कर्मकांड पाखंड करते हैं, उनके तो खिलाफ रहना पड़ेगा। उसके खिलाफ तो मैं बोलूंगा। क्यों धोखा कर रहे हैं, मिलता कुछ नहीं। दुकानदार धोखा करता है, पुड़िया में थोड़ा सामान तो देता है, मिलावट भी होगी। 10 रुपये की पुड़िया लेते हैं तो 10 रुपये में 5 रुपये का 8 रुपये का सामान देता है। पर ये पंडित जो धोखा कर रहा है, पंडित की दुकान में 10 रुपये पूरे ही चले जाते हैं और मानसिक बीमारियां और पैदा हो जाती है। इसलिए पंडित बहुत गड़बड़ है। मैं ब्राह्मणों को नहीं कह रहा हूं, पंडित चाहे वो जाटों में भी हो सकते हैं, दलितों में भी हो सकते हैं, जो पंडिती का काम भोपे बन जाते हैं। जाटों में कई, ब्राह्मणों में, मेघवाड़ों में कई भोपे बन गए हैं, दलितों में भोपे है, तो वो क्या है, वही पंडित है। तो मैं हिंदू धर्म के तो खिलाफ नहीं बोल रही हूँ बिल्कुल ही, किसी धर्म के खिलाफ कौन बोलूं। ओम सोलंकी जी, चौधरी सर छोटू राम जी की विचारधारा अमर रहे। बाबा साहब सुमेर राम जी डुकिया आए हैं, कह रहे छोटू राम जी की विचारधारा, बाबा साहब अंबेडकर जी की विचारधारा अमर रहे। भजन लाल जी, बहुत अच्छी बात है आपने, मैं विष्णु ही हूँ। हाँ तो भजन लाल जी कह रहे हैं बहुत अच्छी, पूरे हिंदू धर्म के खिलाफ बोल रहे हो। और सुमेर जी जो, हाँ तो विष्णु ही है ना, अच्छी लगी है बात। सुमेर राम जी डुकिया, दान करना है तो अस्पतालों में, बहुत ही शानदार सर जी। गुरु जी आप कहाँ से हो? भाई मैं तो भाकरोद गांव में, राम प्रताप जी जाट, भाकरोद गांव है ये, खरनाल गांव है, तेजा जी का गांव और मेरा गांव पड़ोस में ही है, नागौर जोधपुर हाईवे पर, नागौर तहसील का गांव है। मंडूकरा, मंडूकरा डुकिया जी, शैतान राम, कमल किशोर जी मुंडेल। सर अंधभक्त ये नहीं सोच रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जज बोबड़े जी ने इनसे ज़्यादा ज्ञान है, इनसे ज़्यादा उनके पास डिग्री है। जब उन्होंने इस किसान आंदोलन को गलत नहीं माना तो फिर हो सकता है अंधभक्तों और गोदी मीडिया कुछ ज़्यादा ही ज्ञानी है। हाँ बोबड़े को कहते हैं कि भाई वो गोदी जी के पक्ष में रहते हैं, परंतु बोबड़े ने भी कहा कि ये संवैधानिक है, प्रजातांत्रिक ढंग से किसान विरोध कर रहे हैं, इसलिए इन पर बल प्रयोग नहीं किया जा सकता। अब ईश्वर जी, यहाँ पर चड्डी गैंग का आवागमन हो रहा है। हाँ ईश्वर जी, सारण या सुबह में कोर्ट करे, हाँ चड्डी गैंग को आवागमन हुआ। ईश्वर जी थे तो चेन्नई में बैठा हो और गांव में आई और खड़ा करी के आदमी ने चला गौशाला चलावे तांगे रतन जी बेणीवाल ने मन भीर कर दी। मैं देखे बढ़िया काम है, धर्म को काम है, रतन जी ने तो करनी, भीर करे तो नहीं हुई जब तो एड़ा कई आदमी ने भीर करी। और मन बात हम जानिए बात गलत हुई लिए अपन ध्यान रखना है। रतन जी जेड़ा लोगों ने पुगनी हमने। मंडूकरा राइट पर सर जी, आपकी बात में दम है। महेंद्र जी बाजोली, आपके विचार बेहद अनुकरणीय गुरुदेव, जिस जज्बे के साथ आप बोल रहे हो काबिल तारीफ है। हाँ मैं बोल तो रहा हूँ, धमकियाँ भी आ रही है भाई आप आजकल, और कुछ लोग कह रहे हैं आप थोड़े सचेत रहो, तो अब देखते हैं क्या होता है आगे आगे। बाकी मैं इनकी खिलाफत भी नहीं कर रहा हूँ, पर ये पता नहीं नाराज हो कि इनके दुकान है, अब दुकान का मामला है तो दुकान के हिसाब से नाराज हो रहे हैं कुछ लोग। सही बात है सर। नैना राम जी, पीरा राम जी, जगदीश जी मूड़ा, राम राम सर। प्रकाश जी बढ़िया सर। अपने पक्ष की पार्टी कौन सी है सर जी? मैं तो बिना पार्टी को आदमी हूँ भाई। अब गांव का सरपंच का चुनाव में कभी वोट कौन देवा, तुम्हारे तो कोई पार्टी, राजनीतिक पार्टी लागू कौन हुआ हमारे। और ए जगह ब्राह्मण वगैरह कोई नाराज हो जाए राखो नहीं, मैं जातिवाद गैर जाति के खिलाफ हूँ। मैं कोई जाटा हूँ राजी हो नहीं सकूँ, कोई जाति का आधार पर राजी होनो मन ठीक भी कौन लगे। क्यों जाति में आपा नहीं है, आपा तो अलग आदमी है। आ जाति तो समाज की व्यवस्था है, यूं कहीं मतलब आपन है। हमारो गांव में जन्म हुईड़ो है, किसान परिवार में हुईड़ो है, वैसे की परिस्थितियां है किसान की मन में रखूं। गांव की खेती तो मैं खुद घनी करी, बलदा हूँ हल खड़ियो घना दिन तक।
ए जितना भी आड़े पाड़े का मेला है, अटबड़द बेचने जाऊं था, लाऊने जाऊं था, वो काम तो मैं करियो। कैसा राम जी पवार के हमारे गांव में ले मंदिर बनाना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोगों द्वारा नहीं बनाने देते हैं, क्या करें। अरे तो क्या को मंदिर बनाओ बापुड़ा, क्यों बनाओ गांव में और वहाँ गिरे कोई है जो ही कमरों बनाए तो काम आवे कोई गाड़ी में। प्रेम मेघवाल नागौर में तो कुछ फर्क पड़ा है, अंधभक्त कम हुए है बेनीवाल के कारण, बहुत अच्छी बात है। बेनीवाल जी ने जैसे ही पाला बदला अंधभक्तों की हालत खराब है। देखो बेनीवाल जी तो आगे नागौर में हुई, बेनीवाल जी भी टाइम निर्दलीय विहार नागौर के महीने अंधभक्त एक नाटक मार दियो, कुमारी के महीने कोई मरियोड़ी गाया ने नाकण वास्ते खेत किराए मार ली उड़ो कोई के, और बी का वीडियो और बिना झूठार हाचार बट जितना भी सामान आ गाया की खाल पाड़े जीवती गाया ने बाड़े कड़ा मामेर कड़ा के महीने बाड़ गाया की खाल पड़े, यूं करप्रो माहौल खराब करियो गाँव का लोग या परा, और गाँव का लोगों का दिमाग में भर दियो गाया मारे। अब किसान मर रही है अपने बोले नहीं, दलित मरे थे कौन बोले, किसान मरे थे कौन बोले, और कोई मरा न की मतलब को नहीं, मुसलमान मरे थे तो कूद डूब जावे, और दलित और किसान मरे तो ये राजी हुए क्योंकि मारे नाना खाते रहे। अब यार किसाना ने जगह परेशान कर दिया पाते है, पण बिंटे में गाया का नाम आते तो बवाल मचायो। मैं क्यों मारो तो गांव नजदीक आए कुमारी के, मैं क्यों लाई तो मोटी लागी, और गाँव का लोग कुमारी में किया पर क्यों मारना को कुमारी ने हिलगाए तो कुमारी ने आग लगाए तो क्यों कुमारी और बासनी मुसलमाना का गाँव जद की बाने कोई लेनो देनो ही नहीं, बट एक खेत किराए लीवड़ और गाया को धंधो मुसलमाना को हो ही नहीं, दूसरा को धंधो। पण मैं तो वीडियो वायरल कर नाटक मांडियो था, आंखों बिगड़े गई मरी गाँव वाला लड़न से ही बटे तो मरनो गाँव वाला ने ए तो बस बट्टी कूद कुदार हांग कर ले। मैं आँख लगी उड़ा पाच आया तो ख्यूसर में कोराई बे दो मुंडाई झंडिया लिवड़ा कूदया बेटा ख्यूसर में, गाड़ियां का तोड़नी हरू कर दी, रास्ता बंद कर दिया। मैं वो कहीं बात है पण बे तो ख्यूसर करे, अरे गाँव वाला किसान है जगह गया पर कुमारी में बापड़ा बट बिन टाइम की रुझाती बिन टाइम हनुमान जी की बात को बहुत वजन रिया करे इलाका में, और हनुमान जी बिन टाइम बहुत ही संयम और बहुत ढंगू बात रखी, और इन बात ने इन केस ने आगे कौन बटन दियो और इनको पर्दोफाश करवा दियो टाइम आते, और लोगों ने एक का रोक्यूड़ा रह क्या, नहीं तो बहुत बड़ो दंगू हो जा तो नागौर में तो उम्र ऊती गिर हो जाती अटे तो पहले मुजफ्फरपुर में करवाया ना बीऊ को बीऊ अटे नागौर में एक दंगू कराया था 4 साल पहले की बात उल्ला याद 5 हुई की उल्ला, तो सिर्फ मरियोड़ी गाया को बट कोई निस्तारण को काम हो तो मैं बता दियो जीवती गाया ने उकलता पानी का कूड़ा में ना कह खाल पाड़े आगे, और मेरा वीडियो बनाया जाए तरह तरह का मुसलमाना के खिलाफ। तो बिन टाइम बेनीवाल जी बहुत ही ढंगू संयमू और अच्छो वक्तव्य देर लोगों ने किकर कर सेठ खिरिया, बाकी ने अगर बेनीवाल जी बिन टाइम आंख हाथ बोल लगावे तो मामलो खराब हो जाए तो पूरा पूरा ही, क्योंकि बां को बहुत ज्यादा असर है यहाँ गाँव का इलाका में। मुकेश जी बागड़िया किसी को भी दान देने की इच्छा है तो गांव में गरीब मिल जाएगा। रमेश परियार, गज्जू सिंह जी, देवाराम जी, शोभा चंद जी, जैन भी ब्राह्मण की गोदी में बैठ, अब जैन ही बैठ गया जबकि जैनिया ने तो ब्राह्मणों को बाहर काटिया, जैनिया ने तो ब्राह्मणों को कोई लेना देना ही को नहीं हो, सब बैठ गए क्यों ब्राह्मण पावर में है, इमारत तो सभी बटे बट जाहिर बैठे हुए कबीरपंथी दादूपंथी सब बांके बैठे हुए जो कर रही है। तेजराज जी पुण्य मंदिर में चंदा देने का क्या फायदा होने वाला, अब फायदो ही फायदो अपन निपटनो की करे, अब आ ही रहा है आ गैंग सक्रिय हुई की है और आनो हल्टावना की करे, वो पूरा ध्यान रखने को बात है। हम भी बिल्कुल नहीं देंगे संजय जी परियार। तेजराज जी पुण्य साहब मंदिर की जगह अगर हॉस्पिटल बनाना हो गरीबों की सेवा करनी हो तो कितना अच्छा हो, अब अगर तो है साहब अगला ही पण करा काहे ए तो करे कोनी गरीबा की सेवा, आना गरीबा को कोई लेनो देनो को नहीं, ए तो क्या गरीब और गरीब रही तो माँ की सेवा करी, ए गरीब ही चावे ए तो मोटूड़ा ने क्या शोषण कर लो आगो करनो है तो इन वास्ते कानून लावे शोषण करने का,
सुखदेव जी भादू राम मंदिर बनने दो, आस्था से जुड़ा है। ऐ सुखदेव जी भादू आया नागौर में, देखो नागौर की हालत है, क्या बन दो आस्था कुणा की आस्था। भाई मैं तो राम नाम राम राम करने वाला आदमी हाँ भादू साहब, और थाका बटेरा ही राम राम करने वाला रामचंद्र को आएगो मांगे। राम नाम को सुमरन करने को कियो, अरे जगह राम को कभी नाम नहीं ले भाई, रामचंद्र ले रहे आमने से। अब आप गड़बड़ हुई रही है पूरी पूरी। शिषपाल जी जाट, अब पाखंड और पाखंडियों के खिलाफ भी जन जागरण करना होगा, और गांव गांव में पाखंड के खिलाफ बहुत बढ़िया बात की शिषपाल जी जाट। पाखंड के खिलाफ जन जागरण करना पड़ी, गांव गांव में लोगों ने जागृत करना पड़ी। मोहनलाल जी चौधरी, शानदार इनानिया साहब, सही राम जी विष्णोई वाह साहब, घासी राम जी विष्णोई भी देखो साथ हो। विष्णोई कुछ कुछ एक गड़बड़, मतलब दलितों में भी गड़बड़ है, जाटों में भी है, विष्णुओं में भी है, जाति के आधार पर ये नहीं कह सकते पूरा। और ब्राह्मणों में भी बहुत सारे अच्छे आदमी मिलते हैं, तो जाति हूं तो कोई ने कह ही नहीं सका। ये वास्तव मैं तो ये जाति का मामला के खिलाफ हूं पूरी तरह। जल्दी जातियां खत्म हो जानी चाहिए देश में। शिषपाल जी जाट, देश में करोड़ों मंदिर है, अरबों की संपत्ति है, मगर गरीबों के लिए कोई लंगर नहीं लगाते, जबकि देश के सभी गुरुद्वारा 500 सालों से गरीब और भूखे लोगों का लंगर। हाँ, गुरुद्वारों को तो धन संग्रह का काम नहीं है जी, मंदिरों का काम धन संग्रह हो गया इनका। तो गुरुद्वार तो कुछ गायों के लिए कुछ बोलो भाई, वो कौन है, कौन आएगा, पद्मा राम जी बांगड़ा। गायें किसानों के लिए बहुत नुकसान कर रही है साहब, कहीं करा पद्मा राम जी, या तो बहुत समस्या है, करा कहीं गायों को निस्तारण कर देना, इकट्ठी ले जावे बेड़ा हुई पर जय श्री राम वाला तो ठीक रहे। किसानों ने तो परेशान कर दिया, गाय रे हालडा। और सड़क दुर्घटनाओं में भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया हूँ। शिषपाल जी जाट, गौशाला सिर्फ पैसे लूटने की दुकान। शिषपाल जी जाट, किसान कौम आपके साथ है, आपको डर नहीं कोई, खुलकर पाखंड के खिलाफ बोलो। शिषपाल जी जाट के बोलो और लिखो। अब जो डर तो अब जो हो जो नहीं तो कहीं है कि जो हुई देखी ला आगे। सुनील जी गुजराती, बात धर्म की नहीं है, बात विज्ञान और अंधविश्वास की है। विज्ञान के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। ईश्वर जी सारण, मेरे गांव नागड़ी की युवा जागरूक हो चुके हैं, अब दाल गलने वाली नहीं। बहुत बढ़िया बात है साहब, अगर ईश्वर जी सारण के गांव में ये है तो बहुत ही अच्छी बात है। ईश्वर जी सारण गांव में कहीं है आके साहित्य कुर्सी में संध्यापुरी, तो आके मैं नाम भूल गो, एक संता को स्थान है, साधु को स्थान है, और बिन मान्या करे वो गाँव भी है। तो बट इन और नयापुरा में दादू पंचा को स्थान होगी, और गाँव में मुख्य स्थान है जो मैं भूल गो। बाकी साधुआ का स्थान ने मानना कई गाँव में तो कहीं चलो, हमारा गाँव में तो एक बेरू जी नाम है, भी को नाम पड़ा है दियो, गाँव पूर्व भी को है गए। तो साधुआ ने मानने वाला तो होना चाहिए जागरूक, अंधविश्वास के खिलाफ होना चाहिए। गुरुजी, मैं 10 सालों से किसी ब्राह्मणों को घर पे नहीं घुसने दिया, मेरे बच्चों का नाम भी खुद ने रखा है, मैं पाखंडवाद के खिलाफ हूँ। बहुत अच्छी बात है पीराराम जी, आप तो बहुत भारी पड़ रहे हो, घर में नहीं घुसने देते हो। रावण राज, गुरुजी नाराज होकर उखाड़ने के लिए क्या है इनके पास? बहुत बढ़िया। नेमी जी रोमड़वाल, ईश्वर जी कार्ड हाल चाल ऐसा कहीं हाल चाल है, ईश्वर जी ने पूछे। बढ़िया ऐसा। गंगाराम जी, मंदिर केवल भिखारी पैदा होंगे सर? हाँ हो गई तो सर। सिर्फ किसान कौम को मंदिरों में आना जाना बंद कर देना चाहिए, और धार्मिक कामों में कभी खर्चा करके सिर्फ किसान कौम के बच्चों को शिक्षा पर लगाना। मेरे गाँव के युवा नागरिक ईश्वर जी बढ़िया है नेम सर। मोदी सरकार चुनाव के लिए दान लेना है। हाँ, चुनाव में काम लो, कटी लोगों ने यहाँ का पैसा है जाने। अब नाथुराम जी खोड़ जाट, सुरेश जी बढ़िया। सर जी, ये पंडा पुजारी जो हल्ला बोल कर रहे हैं करे, उसको करने दो, आप तो सच्ची बात जनता के सामने रखते जाओ। तेजराज जी पुण्य, अंधभक्त वे होते हैं जो कानों से बेरे और देखते हुए भी अंधा। अगर गोबर गणेश कोई भी बताएगा तो हाँ जगी बताओ जगी तेजराज जी पुण्य आगत बिट जाओ ले। किसान आंदोलन का विरोध सिर्फ मंडी और फंडी कर रहे हैं, शिषपाल जी जाट कह रहे हैं, सिर्फ यही लोग कर रहा है। किसान आंदोलन का विरोध मुसलमान नहीं कर रहे, किसान आंदोलन का विरोध सिख नहीं कर रहे, ईसाई नहीं कर रहे, कौन कर रहे हैं? मंडी और फंडी।
दुकानों के जरिए ठगने वाले, शोषण करने वाले, और मंदिर नामक दुकानों के जरिए शोषण करने वाले, ये दो ही लोग किसान आंदोलन के और किसानों का खिलाफत कर रहे हैं। और ये कभी किसानों के पक्ष में बोले ही नहीं आज तक। फुल सपोर्ट यू आर मिशन नवीन जी पाकर, धर्मराज जी गुजर, हनुमान जी पटीर, गजेंद्र जी अटीला। गुरु जी आपके विचार बहुत क्रांतिकारी, आप बहुत ही सरल भाषा में लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ करा हता ही तो कासा कोशिश करा। हाँ गिरधारी जी बोड़वा, राजू जी चौहान, भूरा राम जी मेरिया जाट साहब, गाय तो सब चारा डालता है, लाइव आने वाले को कभी डाला चारा गायों को? क्यों गाया? मैं तो भैंसिया नहीं डालूं चारों। गाया ने क्यों? गाया पहली मांग गाँव घर में गाया घनी, गाया चराउड़ी हमारी, गाय रखता मैं। आजकल भैंसिया नाका, भैंसिया चारो नाका, कोई नहीं नाको चारो, चारो तो ना की दिया, पण चारो कोई भैंसिया का हो तुम नाका कोने, गाया को हो तुम चारो नाको कि गाया पुन हुई वास्ते नाको, थोड़ो ध्यान करे। गुरुजी आपने पाखंडियों और अंधविश्वास के खिलाफ जो जन जागृति का आंदोलन चला रखा है, कर हिंदू समाज में फैली कुरीतियों को मिटाने के लिए अच्छी मुहिम चलाई आपकी जन जागृति। अब देखो, हिंदुओं को तो शुक्रिया अदा करना चाहिए कि हिंदुओं में जो गड़बड़ियां हैं उसको मैं रेखांकित कर रहा हूँ, उजागर कर रहा हूँ, ताकि गड़बड़ियाँ ठीक हो जाए। अगर कोई मारी गड़बड़ियाँ बतावे तो मैंने तो फायदो मनु हुई। तो हिंदू वर्ग में जकी भी कमियां है, कोई गड़बड़ है, जकी भी शोषण है, लूटपाट है, ठगी है, धोखाधड़ी है, बिना अगर उजागर कर रही हूं तो फायदो किन हुई। जको भी आस पास को कचरो है, गंदगी है, बिन दूर करा, कोई कांटा है तो मान दूर करा। यू आर ग्रेट नवीन जी बाकर, ऑलवेज विद यू। हनुमान राम जी चौधरी आपके विचारों से सहमत है, अंधभक्त नहीं देशभक्त बनो। हाँ देशभक्त बनो, ये देश की भक्ति करो तो। भवन राम जी कीचड़ चंदा चोर कह रहे हैं इनको। जोगेश्वर बाबा का, टीला जी, गजेंद्र जी, हाँ जोगेश्वर बाबा का आश्रम है। तो जोगेश्वर बाबा कोई साधु हुए थे इस गांव में। तेज राजी पूनिया, गायों का एक ही इलाज है हमारे मानने में। हाल फिलहाल तो किसान आंदोलन चल रहा है, जो भी आवारा पशु है उनको दिल्ली की तरफ ले जाकर छोड़ देना चाहिए। सरकार की आंख भी खुल जाएगी और उन्हें किसानों की ताकत का पता भी चल जाएगा। हाँ पाना तो ले जान कौन दे प्रशासन वाला बड़ो दो काम, बहुत शानदार विचार है आपके। आज की दुनिया में ऐसे इंसान बहुत कम मिलते हैं, काबिल तारीफ। शिषपाल जी जाट, जिस तरह पाखंड का प्रचार कर रहे हैं उसी तरह आप पाखंड और पाखंडियों के खिलाफ निरंतर जन जागरण और सोशल मीडिया पर जागृत करो। हम निरंतर करेंगे, 1-2-3 दिन बाद में और कुछ करेंगे। हाँ नाथ जी का आश्रम ये बता दिया ना, नाथ जी के पुजारी हैं हम। जोगेश्वर बाबा को स्थान है गांव तलिया में। आपके विचारों से सहमत हूँ। खेड़ापा सर नाम मेघवाल, काफ़ी टाइम से आपको देखता हूँ और आपकी बातों से सहमत हूँ। सरवण जी बामणिया, रामदयाल जी जागड़, बात करो सर। आपणो माती आपनी जूती, आपणो मातो और आपनी जूती, आ हालत है आपकी, तब देख लो। धर्मराज जी गुजर, कभी ये बताओ कि आप किसान के साथ हो या नहीं? हाँ वाह पूछो माने थे किसान के हाथ हो को नहीं हो। गुरुदेव आपकी आवाज़ बड़ी सराहनीय है, ले जाकर छोड़ देना चाहिए। सरकार की आंख भी गुजर गिरोह के किसानों की ताकत का पता भी। अब गीता कौन पड़ी? शोभा राम जी, ये हमारे गांव में जातिवाद और भेदभाव बहुत हो रहा है। जातिवाद और भेदभाव को थोड़ा 5 मिनट, अब मैं बोलूँ कई बार बोलूँ और भी बोलूँ, अब वही काम करना अपन तो। पहली बॉलीवुड भी है खूब, यूट्यूब पर अगर सर्च करो तो लाद भी ये चीज़ें। भाई गोविंद जी सारण है, हलवाई है, कोई हलवाई है, हलवो बना हुआ है, मिठाइयों को धंधो करता हुआ। गाय के बारे में अच्छी सोच रखो गुरु। अब कहीं सोच रखूँ गाय को मैं कहीं करूँ बताओ? गाय चौपाया जानवर है। अब गाय ने मैं मम्मी कहूँ तो भैंस ने कहीं कहूँ बड़ी मम्मी, मासी कहीं कहूँ, क्या नानी कहता? कहीं करना चाहिए, सोच कहीं रखनी चाहिए गाय के प्रति। हमारी कोई बुरी सोच को नहीं। मैं तो कहूँ गाय की दुर्दशा है, और गाय की दुर्दशा की वजह किसान की दुर्दशा है। बिंक वास्ते सरकार की कर कौन रही ढंग को काम।
उल्टा हांडा ही हांडा छोड़ दिया, अरे गाया बढ़ जी बिना मतलब। इन पीछे तो पहली बदिया करण तो हूं तो आंको तो गाया की संख्या तो कौन बढ़ती थी। अब बदिया करण को कोरा ही हांडा जती गाया जता ही हांडा गाया तो बड़ी हट बड़ी जन नुकसान किसान ने हांडा रोड के माथा पजुड़ा ऊपर है 8 4 एक्सीडेंट बहुत ज्यादा हो रहा हांडा ही वजह तो गाया को तो बड़ो दुख है आप जगदीश जी कुमार जी, आप और आपकी सोच को सलाम। आप बिल्कुल सही कह रहा होता। क्या हुआ जवान किसान गाय जब दूध देती है तो उसको क्या बोलते हैं, और दूध देना बंद कर देती तो उसको क्या बोलते हैं ये लोग। दूध देवे जत बा गाय छोकी लागे, दूध देना बंद कर दे ठोके बापड़े ने। लंबा चंदन मीठी वाणी यही दगाबाज की निशानी, नरेश जी कालवा। हाँ गाया ने ठीक करनी है तो एक तो देखो गाया की अगर दशा सुधारनी या तो जला अमेरिकन हार्टा काम लेवे हम गाया में। अमेरिकन अमेरिकन गाया ने तो क्या गाया ही कौन हिंदू के आजकल गड़बड़ देखो आगे। मैं तो देखूं आगे नस्ल सुधार दे गाया की और हमको दूध बहुत ज्यादा हो जावे। जब 30 लीटर दूध हो रही हो अमेरिका की गाया को, स्वीडन की गाया को, तो भारत की गाय को क्यों कौन हो सके 30 लीटर दूध। सामान्य गाय को 30 लीटर दूध है, औसत गाय को 30 लीटर दूध है स्वीडन में। तो हमनी गाय को कोई नस्ल सुधार को प्रयास करो। हांडा ने मैं को आना पैदा कर दो, कोई हांडा लाओ छोका था अमेरिका हो स्वीडन हो तो गाय की दशा उधर जी गाय माँ उजू लागी दूध निकली जन माँ है, ज्यादा दूध निकली जन माँ ना माँ। अब दूध है नुवाड़ो तो ऊंचो से जुड़ो था गया हूँ, कहीं करूं मैं गया हूं बताओ। मोदी जी अगर गाया की नस्ल सुधार वास्ते कोई अच्छो प्रयास करे, विदेशी जगह पशुपालक के बाने लावे और बतावे और ठीक करे तो गाय तो आपांगी अर्थव्यवस्था ने उठा सके ऊंची। पर अब करा गाय गाय बोझ बन गई, उल्टी अर्थव्यवस्था ने खेती ने नुकसान कर रही है। दौड़ नुकसान, खुद को दूध हुए नहीं और खेता हूं पापो काटे, जीवती रेवनी खातर खावे पे तो खेता हूं। इन वास्ते गाय को या तो नस्ल सुधार कर ढंग की गाय बनाओ या फिर इनका जला बकरा को पाडा को मांसाहार की छूट भेजो छूट दी रहो। कोई की होना तो सही थे किसाना के मत छोड़ दी छाती माते यार, किसाना की हालत खराब हो रही है, एक्सीडेंट हो रही है और की कर नहीं रही है। बेहेर आवे के मांगी माँ है नागौरी नस्ल का बछड़ा इतना तगड़ा जगह न बारे कौन जान दिया, हालत खराब कर दी मांगी। पोकर जी कनिष्ठ कहे इकोनॉमिकली भैंस ज्यादा फायदेमंद है गाय के बजाय, तो गाय भी तो फायदेमंद हो सके ना अगर इनको नस्ल सुधार और कोई दूध को ढंग को काम करे तो। भाई अरविंद सिंह जी क्या किसी को गलत मत बोलो, सही बोलो। अब देखो कोशिश करूं मैं अरविंद सिंह जी ताना कहीं बात गलत कह दी मंत की ठाई कौन पड़ी हाल तो। रविवीर चौधरी सभी सांडों को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में छोड़ देना चाहिए, शेर खुश हो जाए। आप देखो जो भी कुछ होना चाहिए मतलब सांडों को बदिया भी करते हैं और दूसरे सांड ले आए अपन नस्ल सुधार करवाएं, कोई ऐसा कोई काम करें ताकि आपकी गाय भी बच जाए और गाय इकोनॉमी को ऊपर उठाने में काम ले दे। तो ऐसा तो कुछ कहीं अभी हो नहीं रहा है, पता नहीं कब होगा क्या होगा। ये तो कह रहे हैं अमेरिकन गाय भी असली माँ नहीं है, अरे दूध ज्यादा हुए अमेरिकन गाय तो ताजी माँ आई भी थी। आपा की जगह देसी गाय है भारत वाली इन भी तो मम्मी ठीक है, दूध ज्यादा हो रही है अभी को और दूध हुए जाने माँ है, माँ को मतलब ये दूध देवे। ईश्वर जी सारण कहते हैं 500 से ज्यादा शेयर हो गया भाइयों, धन्यवाद। हाँ सभी शेयर करने वालों को धन्यवाद और ग्रुपों में शेयर करें तो ये और बढ़ता है। खैर जो भी है ये आपका काम है और आप कर ही रहे हैं, बढ़िया बात है। आप लोगों ने इसे सुना और प्रयास किया कि इस पे ठीक बात हो।
मैंने कुछ भी अगर जहां जहां आपको तकलीफ हुई है उसके लिए तो मैं दुख प्रकट कर सकता हूं, और जहां आपको अच्छा लगा है उसके लिए आपका आभार कि आपको अच्छा लग गया। तो ठीक है, आप लोग इतो सारो दियो, इतना शेयर करिया, इतना लाइक कमेंट करिया, और इतो इन प्रसारण ने बढ़ाइयो, और एक विचार करियो, चिंतन पैदा करियो कि इन्हें रोकनो की करे मामला ने। ऐसे का लोग आया ने किकर रोका और किकर आप बचावा कि अपना पैसा अपने खिलाफ वाला ग्रुप को नहीं देता रहे। आपा की ताकत एक है ना, दुश्मन की ताकत है जो कि दुगुनी आप कन ले लेवे, तो आपा की ताकत ने पे आप कन खींचे, एडो आंगन मंत्र है कोई, ताकत अपनी और आप कन खींच लेवे, आप तो कमजोर पड़ जाओ रोजी नहीं। तो ठीक है, हनुमान राम जी चौधरी कह रहे हैं कि देश नहीं बिकने देने वाला, पता नहीं क्या क्या LIC रेल बेचने का धंधा कर रहे हैं। अब देखो यूं ही है, पहले तो कहते थे FDI नहीं होनी चाहिए और निजीकरण नहीं होना चाहिए, पर अटे जितनी भी सरकार आए वे कोशिश निजीकरण नहीं करी। कमजोर सरकार हुई तो जनता भी ने दबाए दी, और बहुत ज्यादा ताकतवर, बहुत ज्यादा घमंडी, बहुत ज्यादा अहंकारी सरकार हुई तो बस जनता की कौन माने। राकेश जी खोकर के किसान आंदोलन बहुत मजबूती में है। तो आज ज्यादा मजबूत सरकार सन 87 में बहुत मजबूत सरकार ही, पण बात 400 MP आयुड़ा एक ही सरकार का, पण क्या टिकैत की एक रैली बोर्ड क्लब में हुई और सरकार है की हाथा जोड़ी की स्थिति में आएगी। पण अफगानी सरकार है तो न तो दिल्ली में बढ़न दिया है, और बढ़न वास्ते भी वे शर्ता रखी तरह तरह की भी शर्ता में किसान बढ़िया को नहीं, बे बुराड़ी का मैदान में ले जाऊं की कोशिश करी माने एक सजा टाइप भी में किसान गया को नहीं। और आ सरकार है की हालत ही कटी नीचू मा तो नहीं कर रही है, आ बड़ी दुख की बात है। तो ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम, राम राम, आभार कि आपने सहयोग दिया बहुत ज्यादा, और सहयोग करोगे लगातार जन जागरण करके, और इन लोगों को ये दिखाना चाहिए कि हमारा विरोध करना कितना कैसा, वो पता चलना चाहिए हमारा ही विरोध, मेरी बिल्ली और मुझसे भी मैं हूं, हमारा ही विरोध और हमसे ही चंदा, ये नहीं हो सकता। ठीक है।